नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी दिख रहे हैं। दोस्तों, यहां पर आपके लिए 100 जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं और यहां पर पासिंग मार्क्स हमने रखा है 30 प्रश्न। 100 में से आप में से जो भी 30 प्रश्न सही कर देगा पास हो जाएगा इस टेस्ट में। आप चाहे किसी कोचिंग से पढ़ते हो, चाहे यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो, किसी किताब से पढ़ते हो, बार बार रिपीटेड एक क्वेश्चन पिछले 30 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको केवल और केवल 30 प्रश्न सही करके दिखाना है। करते हैं वीडियो को बिना रुके हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा क्या है? अच्छा, एक चीज अनाउंस करना चाहता हूं, कल सुबह 6 बजे आपको 1000 क्वेश्चन का एक वीडियो मिलने वाला है, वन लाइनर। एक साथ सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे 20 मिनट में 1000 क्वेश्चन, 1 घंटे 20 मिनट में 1000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं सबको। जिसको भी वो वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सुबह 6 बजे अपलोड हो जाएगा। सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। 1 घंटे 20 मिनट में टोटल 1000 क्वेश्चन करा रहा हूं सुपर फास्ट। 30 साल से पूछे गए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लूसेंट, स्पीडी, अरिहंत, सभी किताबों का सार है वो, ठीक है? तो जरूर उसको देख लेना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो रिटायर होते हैं उनकी जो आयु होती है, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर है आपका 62 वर्ष की आयु। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? गुगली शब्द, तो गुगली जो शब्द है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ये संबंधित है आपका क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट से संबंधित है गुगली शब्द। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो याद रखना 11 जुलाई एक डेट है जिस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। भरतनाट्यम किस राज्य की लोक नृत्य है? किस राज्य का लोक नृत्य है? भरतनाट्यम की बात हो रही है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं भरतनाट्यम के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राइट आंसर है भरतनाट्यम के लिए। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस जो ये पुस्तक है इसके जो लेखक हैं राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल इनमें से क्या है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा आपका कमल। ऑप्शन नंबर सी कमल राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फूल। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये संबंधित है हॉकी खेल से। ऑप्शन नंबर सी हॉकी खेल से संबंधित है मेजर ध्यानचंद जी। भारत के किस राज्य में एक प्रकार का सिविल कानून लागू है? एक प्रकार का सिविल कानून लागू है, भारत का कौन सा राज्य है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा गोवा में एक प्रकार का सिविल कानून है सबके लिए। ऑप्शन नंबर डी गोवा राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया गया था ये कराया गया था औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मूल अधिकारों मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया है यह किया गया है आपके भाग 3 में। ऑप्शन नंबर सी संविधान के भाग 3 में राइट आंसर है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, माना जाता है? तो जीव विज्ञान का जो पिता माना जाता है अरस्तु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता माना जाता है। इतिहास का पिता किसे माना जाता है? इतिहास का पिता, तो इतिहास का पिता कहा जाता है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर ए इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली जो भारतीय महिला है राइट आंसर हो जाएगा आपका बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बछेंद्री पाल राइट आंसर है। चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है, तो चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति राइट आंसर हो जाएगा यहां पर एडविन एल्ड्रिन, ये दूसरे व्यक्ति थे। और पहले व्यक्ति कौन थे कमेंट करके आपको बताना है। ऑप्शन नहीं है चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो भारत के फ्लाइंग सिख के नाम से राइट आंसर हो जाना जाता है मिल्खा सिंह जी को। ऑप्शन नंबर बी मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है।
नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री राइट आंसर है। टाइफाइड किसके माध्यम से होता है? तो टाइफाइड जो फैलता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, टाइफाइड फैलता है जीवाणु के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी जीवाणुओं से होता है टाइफाइड। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है इसका निर्माण कराया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सूर्यवर्मन द्वितीय राइट आंसर है। भारत एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच परिचालित हो रही है? तो भारत एक्सप्रेस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भारत और पाकिस्तान के लिए बनी थी। अभी तो आपको पता है कि ट्रेनों से जो है आवागमन बंद है। भारत पाकिस्तान, भारत एक्सप्रेस किन दो देशों के लिए है? तो भारत और पाकिस्तान याद रखना। मानव शरीर में रक्त की कमी को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में जो रक्त की कमी होती है, रक्त की कमी को यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा इस्कीमिया। ऑप्शन नंबर ए इस्कीमिया मानव शरीर में रक्त की कमी को कहा जाता है। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज करता है आपके राइट आंसर हो जाएगा रोंटगन। ऑप्शन नंबर बी रोंटगन एक्सरे के खोज करता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी। दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? तो दिया सलाई में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा दिया सलाई के लिए लाल फास्फोरस का। ऑप्शन नंबर डी लाल फास्फोरस राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये है मनीला में। ऑप्शन नंबर बी मनीला में है चावल अनुसंधान संस्थान। किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार इनमें से कौन है? तो जो राष्ट्रपति भवन है उसके जो वास्तुकार हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं एडविन लुटियंस, ये राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। पीलिया बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो पीलिया जो बीमारी है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं लीवर को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी लीवर राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना ये बनाई गई है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी भागीरथी नदी पर टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। नेपानगर अखबारी कागज फैक्ट्री भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नेपानगर जो स्थित है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में स्थित है नेपानगर। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों के बीच स्थित है? 3 बीघा कॉरिडोर, तो 3 बीघा कॉरिडोर जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी भारत और बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार, तो याद रखना पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है ये आपका दिया जाता है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो नामदफा नेशनल पार्क ये आपका है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। शिव समुद्र द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया? शिव समुद्र, तो शिव समुद्र द्वीप जो है ये कावेरी नदी के द्वारा निर्मित द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी के द्वारा शिव समुद्र द्वीप का निर्माण किया गया। एंजाइम का निर्माण किसमें होता है?
एंजाइम का निर्माण। तो एंजाइम का जो निर्माण होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, प्रोटीन में एंजाइम का निर्माण होता है, राइट आंसर है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह इनमें से कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा है आपका बृहस्पति। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। वायुमंडल में ओजोन छिद्र किस स्थान पर है? तो वायुमंडल में जो ओजोन छिद्र है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका अंटार्कटिका रेखा पर। ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका रेखा पर वायुमंडल में ओजोन छिद्र है। ध्वनि राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी तीलियां होती हैं? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, झंडे में, तिरंगे झंडे में टोटल तीलियों की जो संख्या, एक काम करो, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का आंसर कि राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी तीलियां होती हैं। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं, यदि आपको ऑप्शन चाहिए तो 24 या 32, 24 या 32 कितनी तीलियां होती हैं, कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है, 24 या 32। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो पक्षों के बीच में हुई थी? तो पानीपत की जो सबसे पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी आपकी बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर एवं इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो आईने अकबरी, इसके जो लेखक हैं, यहां आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकहितवादी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं लोकहितवादी के नाम से राइट आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, गोपाल हरि देशमुख जी राइट आंसर है। शरीर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो शरीर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट राइट आंसर है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल था। बाबर की मृत्यु कहां पर हुई थी? इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो बाबर की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा आगरा। ऑप्शन नंबर बी, आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। भारत के प्रथम सूफी संत कौन हैं? तो भारत के सबसे पहले सूफी संत, जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे पहले सूफी संत हैं, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने सम्मेलन में भाग लिया? तो टोटल जो सम्मेलन में भाग लिया गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है, कांग्रेस के सबसे पहले सम्मेलन में टोटल आए थे 72 लोग। ऑप्शन नंबर ए, 72 सदस्यों ने भाग लिया था। भारत में ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया था? तो भारत के अंदर जो ऑपरेशन फ्लड है ये स्टार्ट हुआ था 1970 में। ऑप्शन नंबर ए, 1970 में ऑपरेशन फ्लड चालू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑपरेशन फ्लड ये जो संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है आपका दूध के उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध उत्पादन राइट आंसर है। श्वेत क्रांति के भारत में जन्मदाता कौन है? तो श्वेत क्रांति के जन्मदाता भारत की बात हो रही है, राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बीजी कुरियन। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, डॉक्टर बीजी कुरियन, ये भारत के अंदर श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरी है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो गुजरी है, राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी गुजरी है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, प्रशांत महासागर से होकर। ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर राइट आंसर हो जाएगा। किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? शरीर का रक्षक, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से शरीर का रक्षक कहा जाता है आपका WBC को, व्हाइट ब्लड सेल, हिंदी में श्वेत रक्त कणिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी जो स्थापना की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना की गई थी आपका 1935। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उसमें जो विद्युत ऊर्जा रहता है वो हम लेते हैं सौर सेल के जरिए। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, सौर सेल के जरिए विद्युत ऊर्जा ली जाती है। परमाणु अप्रसार संधि कब लागू किया गया था? तो परमाणु अप्रसार संधि ये जो लागू की गई थी, ये लागू की गई थी 1970 में। ऑप्शन नंबर भी 1970 में परमाणु अप्रसार संधि लागू हुई थी। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी
जो है ग्रंथि करती है रक्त दाब का नियंत्रण? तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपकी एड्रिनल ग्रंथि। ये रक्त दाब का नियंत्रण करती है। ऑप्शन नंबर बी एड्रिनल ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा रक्त दाब के नियंत्रण के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल जो होता है इसका जो खनिज घटक होता है वो होता है आपका मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक होता है। खट्टे स्वाद के लिए जीभ का कौन सा भाग पता लगाता है? तो खट्टा स्वाद जो हमें आभास होता है, पता चलता है, राइट आंसर हो जाएगा ये पता चलता है पार्श्व भाग से। ऑप्शन नंबर ए जीभ का जो पार्श्व भाग है उससे खट्टापन पता चलता है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा बेरी बेरी रोग। ऑप्शन नंबर बी बेरी बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है। कॉर्सिका द्वीप का संबंध किस व्यक्ति से है? तो कॉर्सिका द्वीप जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है कॉर्सिका द्वीप। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। जैमिनी रॉय का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जैमिनी रॉय ये प्रसिद्ध हैं चित्रकला के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मानचित्रकार को या मानचित्र बनाने की जो विज्ञान को उसको कहा जाता है आपका कोटोग्राफी। क्या कहा जाता है? कोटोग्राफी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी कोटोग्राफी जो है ये मानचित्र बनाने की कला कहलाती है। एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो एलोरा की जो गुफा है उसका जो संबंध है राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंदू, बौद्ध और जैन, इन सभी से। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से एलोरा की गुफाओं का संबंध है हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म। बाजीराव प्रथम एवं निजाम उल मुल्क के बीच पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो निजाम उल मुल्क और बाजीराव के बीच में जो पालेखेड़ा का युद्ध हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा पालेखेड़ा का युद्ध हुआ था 1728 में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1728 में पालेखेड़ा का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार जो है एग्जाम में आ चुका है। बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? तो बुद्ध का संबंध जो क्षत्रिय वंश से था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध जी का संबंध था आपका शाक्य कुल से। ऑप्शन नंबर बी माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी शाक्य कुल से गौतम बुद्ध जी का संबंध था शाक्य कुल, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? घास के मैदान पर। तो घास के मैदान पर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा खेली जाती है ऑप्शन नंबर विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन ऑप्शन नंबर डी ये घास के मैदान में खेली जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो स्थित है राइट आंसर हो जाएगा ये स्थित है आपका मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। कादंबरी नाटक के लेखक कौन हैं? तो कादंबरी नाटक जो है आपका इसके जो लेखक हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी बाण भट्ट ये कादंबरी नाटक के लेखक हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसकी सहायता से हुआ था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण हुआ था राइट आंसर हो जाएगा ये हुआ था आपका सोवियत संघ की सहायता से। ऑप्शन नंबर डी सोवियत संघ राइट आंसर है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो श्वेत कोयले के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी जल विद्युत फेमस है श्वेत कोयले के लिए। ऑप्शन नंबर बी जल विद्युत राइट आंसर है। उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय यह जारी करता है 5 प्रकार के रिट। ऑप्शन नंबर डी 5 प्रकार के रिट राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक इसका दूसरा नाम क्या था? तो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक इसका जो दूसरा नाम था वो था आपका विश्व बैंक। विश्व बैंक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी विश्व बैंक राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए, संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया था आपका राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 44वां संविधान संशोधन राइट आंसर है। पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? तो पक्षियों के अंदर आपके जो अंडाशयों की संख्या है राइट आंसर हो जाएगा ये होती है 1 अंडाशय होता है पक्षियों में। ऑप्शन नंबर ए 1 अंडाशय राइट आंसर है।
निम्न में से कौन एक न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाता है? तो न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाएगा, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए। एक न्यूनतम तापमान में द्रव में बदल जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। नाभिकीय रिएक्टरों में किसका उपयोग या प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक के रूप में आपका ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी ग्रेफाइट राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक यहां पर आपका जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत बसाई थी तुर्कों ने, ऑप्शन नंबर सी तुर्क राइट आंसर हो जाएगा। एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क पुरुष में आप देखेंगे तो आरबीसी की जो सामान्य संख्या होती है यहां पर ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा आपका कम से कम 5 मिलियन आरबीसी होती हैं, ऑप्शन नंबर सी 5 मिलियन राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कलकत्ता हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, ये सभी बने थे आपके 1862 में, ऑप्शन नंबर डी 1862 राइट आंसर है। सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो सबसे पहले जो आंदोलन स्टार्ट किया गया था यह था आपका ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज आंदोलन। सबसे पहले किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी आती है? तो यदि आपके अंदर विटामिन, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यदि विटामिन ई की कमी हो तो प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई राइट आंसर है। बलतोड़ा हिमनद हिमालय की किस श्रेणी में है? तो बलतोड़ा हिमनद जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार यह आता है आपका हिमालय की श्रेणी काराकोरम श्रेणी में, ऑप्शन नंबर डी काराकोरम श्रेणी राइट आंसर हो जाएगा बलतोड़ा हिमनद के लिए। राज्य के नीति निषेधक तत्व संविधान के किस भाग में स्थित हैं? तो राज्य के नीति निषेधक तत्व जो स्थित हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया राइट आंसर हो जाएगा भाग 4, ऑप्शन नंबर सी भाग 4 राइट आंसर हो जाएगा। और बारूद नाइटर किसका मिश्रण होता है? तो बारूद नाइटर जो होता है राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका मिश्रण होता है सल्फर और चारकोल का, ऑप्शन नंबर ए सल्फर और चारकोल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए रिवर सूत्र के लेखक कौन है? तो ए रिवर सूत्र इसके लेखक हैं आपकी गीता मेहता जी, ऑप्शन नंबर बी गीता मेहता जी इसकी लेखक हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहां पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है ये आपकी रायबरेली में है, ऑप्शन नंबर सी रायबरेली राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो अक्रिय गैस होती है यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? राइट आंसर है आपकी ऑर्गन, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गन राइट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री फायांग किसके दरबार में आया था? तो चीनी यात्री जो फायांग था यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो निर्वाचित किए गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है, राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर बी बदरुद्दीन तैयब जी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत लिखा गया है? तो अस्पृश्यता का जो अंत लिखा गया है राइट आंसर हो जाएगा ये लिखा गया है आपका अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17 राइट आंसर है। भारतीय जनगणना का महाविभाजक काल किस जनगणना को माना जाता है? तो महाविभाजक काल जो माना जाता है यह माना जाता है 1921, ऑप्शन नंबर ए 1921 को महाविभाजक काल माना जाता है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कितने डिग्री चैनल अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर सी 10 डिग्री चैनल राइट आंसर है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले रक्षा मंत्री जो थे यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह जी, ये सबसे पहले रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के माध्यम से प्रदान की गई? तो भारत के अंदर जो प्रांतीय स्वायत्तता है यह आपकी प्रदान की गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935 राइट आंसर है। झूम खेती भारत के किस राज्य में सर्वाधिक की जाती है? तो झूम खेती जो होती है ये आपकी होती है नागालैंड में, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नागालैंड, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर झूम खेती अधिकतर होती है, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार।
भारत में सिंचित क्षेत्रों के अंतर्गत किस फसल की बुआई होती है? तो सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आप देखेंगे भारत में, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका धान की बुआई होती है, जो क्षेत्र सिंचित रहता है। ऑप्शन नंबर डी धान राइट आंसर है। विश्व व्यापार संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो विश्व व्यापार संगठन जो है आपका, पहले इसको जाना जाता था, राइट आंसर हो जाएगा आपका GATT के नाम से। ऑप्शन नंबर ए GATT के नाम से विश्व व्यापार संगठन को पहले जाना जाता था। प्याज किस प्रकार की फसल कहलाती है? तो जो प्याज है आपकी, राइट आंसर हो जाएगा प्याज कहलाती है आपका नगदी फसल। ऑप्शन नंबर यहां पर भी नगदी फसल कहलाती है प्याज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, भारत की बात हो रही है, कपास का उत्पादक राज्य है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी गुजरात कपास का उत्पादक राज्य है। तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो तिब्बत के अंदर जो सांगपो कहा जाता है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यह कहा जाता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी राइट आंसर है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो आपकी स्टार्ट हुई थी, यह हुई थी आपकी 1998 में। ऑप्शन नंबर सी 1998 राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा कि जो यूरोप के राष्ट्र हैं, देश हैं, यूरोपीय देश हैं, उनकी मुद्रा का नाम बताइए। साझी मुद्रा उन्होंने लॉन्च की है, उस मुद्रा का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देना है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आपका जो है 1000 क्वेश्चन का एक वीडियो सुबह अपलोड हो जाएगा, उसको देख लेना। जय हिंद, जय भारत।